अमेरिका की नदियां, उत्तरी अमेरिका की नदियां। उत्तरी अमेरिका की नदियां। नदियां तो अब देखो बेटा, उत्तरी अमेरिका की नदियां पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदी यहां पर बहती है। ठीक है, तो अब पहली नदी जो आ जाएगी तुम्हारी, पहली नदी, ठीक है, तो अब यहां पर देखो झीलें तो हमने पढ़ा दी थी, है ना। अब पहली नदी आ जाएगी मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी। अभी इस नदी की बात करें तो बेटा इसका उद्गम कहां से होता है। देखो नदियों का जो वर्ल्ड लेवल पे नदियां हैं, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उद्गम और बेटा कहां पे गिरती हैं। तो इन दो तीन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। उद्गम कहां पे होता है तो बेटा ग्रेट स्लैब पठार पर्वत, तो इसमें हमने बताया था, तो यहां से इसका उद्गम होता है। अब इसकी बात करें कि ये कहाँ की प्रमुख नदी है, तो कनाडा की प्रमुख नदी है। ठीक है, कनाडा की प्रमुख नदी, कनाडा की प्रमुख नदी, प्रमुख नदी। और इसके फैक्ट की बात करें तो और क्या है, तो भाई कनाडा की कहा जाए तो सबसे लंबी नदी, कनाडा की सबसे लंबी नदी, कनाडा की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ठीक है, अब देखो दो तीन चीजें हो गई। उद्गम कहां से होता है, उद्गम, है ना। तो अब देखो उद्गम कहां से होता है इन चीजों को, और अब गिरती कहां पे है, तो माने गिरती कहां है, गिरती या इसी का मुहाना कहा जाता है, ब्यूटफोर्ट, ब्यूटफोर्ट सागर, सागर, ब्यूटफोर्ट सागर में गिरती है। अब जो ये जहां से बहती है, जो रास्ते को बेसिन कहा जाता है, इसके बेसिन में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम के भंडार। बेसिन, बेसिन में, बेसिन में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के भंडार, भंडार। ठीक है, तो हमने देखा पहली नदी कौन सी हो गई, मैकेंजी नदी। इसका उद्गम कहां से होता है, तो ग्रेट स्लैब सागर से, और ये क्या है, कनाडा की प्रमुख नदी है और कनाडा की सबसे लंबी नदी भी कही जाती है। इसके बेसिन में किसके भंडार पाए जाते हैं, तो किसके भंडार, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। दूसरी नदी की बात करें, दूसरी नदी कौन सी है, यूकॉन नदी, यूकॉन नदी। अब कहोगे सर जी यूकॉन नदी, इसका उद्गम कहां से होता है, तो मैकेंजी पर्वत से उद्गम, उद्गम पठार, मैकेंजी पठार, तो सॉरी पठार नहीं होता, पर्वत होता है, ये मैकेंजी पर्वत है, पर्वत। तो यहां से बेटा इसका उद्गम होता है, और ये गिरती कहां पे है, बेरिंग सागर में। कहां पे गिरेगी, बेरिंग सागर में, माने मुहाना या गिरती है, गिरती है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर में ये क्या होती है, गिरती है। अब इसके नदी माने नदी का जो बेसिन है, इस बेसिन में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ठीक है, तो लिखेंगे बेसिन में, ठीक है, इसके बेसिन में, बेसिन, बेसिन में सोने के, सोने के पल्सर निपेच पाए जाते हैं, निपेच। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, निपेच तो बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में जमे हुए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे हमारे यहाँ काका स्वर्ण रेखा नदी पे माने जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इस नदी पे माने जाते हैं। अब कहोगे सर जी ये नदी कहाँ की, कहाँ पे है, तो अलास्का की प्रमुख नदी है बेटा, ये अलास्का में पाई जाती है, अलास्का,
अलास्का, अलास्का की प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी। ठीक है बेटा, कहाँ? अलास्का की प्रमुख नदी है। अब इस पे बात करें तो एक बांध पाया जाता है जिसे कहते हैं ग्रैंड कुली बांध, कुली बांध। तो अब कहोगे सर जी इसकी क्या खासियत है जो लिखवाया गया? तो बेटा ये क्या है, कंकड़ी से बनने वाला विश्व का सबसे माने बड़ा बांध है। ठीक है, कंकड़ी से बनने वाला सबसे बड़ा बांध। ठीक है, तो इसको ये क्या है, ये किस नदी पर स्थित है? तो बेटा यूकॉन नदी पर स्थित है ये बांध। ठीक है, यूकॉन नदी पर स्थित है। ठीक है, बात यहां समझ में आ गई। अगली नदी की यदि बात करें कि अगली नदी कौन सी है, तो अगली लिख लेंगे बेटा, अगली कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। यदि बात करें इस नदी का, तो ये इसका उद्गम कहां से होता है? तो रॉकी पर्वत से होता है। उद्गम कहां से होगा? रॉकी पर्वत से। उद्गम, उद्गम रॉकी पर्वत से, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत से इसका उद्गम होता है। गिरती कहां पे है? तो बेटा है ना, अब मैंने बताया रॉकी पर्वत से उद्गम हो गया तो गिरेगी कहां? कैलिफोर्निया। ठीक है, एटलस में सब लोग देख सकते हैं कहां पे? कैलिफोर्निया। ठीक है, तो मोहाना कहां पे हो जाएगा? गिरती है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ठीक है, की खाड़ी में, की खाड़ी में। ठीक है, अब बेटा कहां पे गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ठीक है, अगर बात करें तो ये बेटा क्या बनाती है? तो अब देखो जिसके लिए प्रसिद्ध है तो ये बनाती है ग्रेट कैनियन, कैनियन, ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। देखो ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। और पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट कैनियन कौन सी नदी बनाती है? तो यही बनाती है ग्रेट कैनियन। ये क्या है? माने विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्रेट कैनियन, कैनियन का निर्माण, निर्माण ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो ये क्या करती है, ये नदी बीहड़ का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण। और भारत में देखिए बीहड़ का निर्माण कौन सी करती हैं? चंबल और यमुना। ठीक है, और यहाँ पर बेटा उत्तरी अमेरिका में कौन सी बीहड़ का निर्माण करती है? तो हाँ, कोलोराडो नदी ये क्या करेगी? बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बेटा देखो इतनी चीजें हमने देख लिया, इसे नोट कर लो, रिवीजन करा देते हैं, उसका नोट कर लो इसका। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है। उत्तरी अमेरिका की मैकेंजी नदी, उद्गम ग्रेट स्लैब पर्वत से। और बेटा कहाँ पे? माने कनाडा की प्रमुख नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और इसके बेसिन में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। यूकॉन नदी की अगर बात करें तो कहां से उद्गम होता है? मैकेंजी पर्वत से होता है। ठीक है, कहां पे गिरती है? तो बेरिंग सागर में। और इसके बेटा बेसिन में क्या पाए जाते हैं? सोने के पल्सर पाए जाते हैं। अब बेटा देखो अलास्का की प्रमुख नदी है, और इस पे बेटा मैंने बताया कौन सा बांध है? ग्रैंड कुली बांध। और ये क्या है? कंकड़ी से बनने वाला विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट कर लो इसे बेटा के आगे। चलो आगे से चालू करो, चलोगे? चलो लिखो बेटा अगली, मीसी पीसी नदी, इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो इसका उद्गम कहां पे होता है? उद्गम, उद्गम इटास्का, इटास्का झील से। और गिरती कहां पे है बेटा? मोहाना कहां है? गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में,
और ये क्या है, यूएसए की सबसे लंबी नदी, यूएसए की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, क्वेश्चन है पक्षी के पंजे के आकार, ठीक है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो यही नदी बनाती है बेटा, ठीक है, कौन सी, तो बेटा माने पक्षी के पंजे के आकार, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है, निर्माण, ठीक है, माने पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करती है। अब इसके डेल्टा में चावल तंबाकू की खेती होती है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर माने कौन कौन से बेटा, चावल, तंबाकू, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। क्लियर है, ठीक है, तो इतना चीज इसके ध्यान रखेंगे, मेन पॉइंट इसको ये ध्यान रखना है इसमें, है ना। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, एक ये और ये कहाँ पर गिरती है, और यूएसए की सबसे लंबी नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है तुम्हारी। अब बेटा दूसरी जो नदी पढ़ेंगे, हडसन नदी, हाँ बेटा हडसन नदी। तो अगर ये बात करें तो ये कहाँ से इसका उद्गम होता है ना, तो बेटा ये कहाँ से उद्गम होता है, तो एक पड़ेगा हडसन झील, हडसन झील से इसका उद्गम होता है, उद्गम, ठीक है। अगर बात की जाए ये कहाँ पर गिरती है, तो अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो बेटा अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। और बात की जाए इसकी बेटा, तो ये क्या है, माने विश्व की सबसे दूषित, है ना, बात की जाए प्रदूषित, तो बेटा विश्व की सबसे प्रदूषित नदी है, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी, तो बेटा सबसे प्रदूषित नदी है। दूसरी बात करें तो बेटा ये इसके माने ये कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क शहर इसके किनारे पड़ता है, कौन सा, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर इसके किनारे पड़ेगा, न्यूयॉर्क शहर। तो अगर कहा जाए न्यूयॉर्क शहर की प्रमुख नदी कौन सी है, तो यही है बेटा, न्यूयॉर्क शहर इसके किनारे पर स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क शहर की क्या हो जाती है, प्रमुख नदी हो जाती है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बेटा दूसरा इसमें संदर्भ क्या आएगा, महान झील तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नदी जोड़ती है, तो बेटा ये नदी जोड़ देती है, महान झील। और हमने बताया महान झील में कितनी आती है, महान झील और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो अटलांटिक सागर और माने झील और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अभी हमने कल ही पढ़ाया था कि इसमें कितनी झीलें आती हैं, तो बेटा कितनी झीलें आ जाती हैं, 5 झीलें आती हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। यदि अगली झील की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सेंट लॉरेंस झील हो जाती है, ठीक है, सेंट लॉरेंस झील बेटा डालेंगे, अरे सॉरी नदी हो गया, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। अगर इसकी बात करें इसका उद्गम कहां से होता है, तो बेटा हमने पढ़ाया है इसका उद्गम, अगर बात करें उद्गम अंटेरियो झील, इसका उद्गम बेटा कहां से होता है, अंटेरियो झील। और बेटा इसका अगर बात करें
कि ये नदी कहाँ पर गिरती है, या मोहाना कहाँ पर है, मोहाना, मोहाना। तो मोहाना बेटा कहाँ पे है, माने कहाँ पे है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, लॉरेंस की खाड़ी। तो बेटा सेंट लॉरेंस की क्या हो जाती है, खाड़ी में ये गिरती है। यदि बात करें तो ये क्या है, तो ये विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। ठीक है, क्या लिख लेंगे, विश्व की सबसे व्यस्त नदी, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी यदि बात की जाए तो कौन सी है, यही है सबसे व्यस्त नदी। ठीक है, और बेटा क्या करती है, विश्व का सबसे बड़ा नदमुख, अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा नदमुख कौन निर्माण करती है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदमुख बेटा यही निर्माण करती है। क्लियर है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदमुख है ना, सबसे बड़ा नदमुख, सबसे बड़ा नदमुख। तो सबसे बड़ा यदि नदमुख की बात करें तो यही निर्माण करती है। अगर बात करें कि इसके नदमुख पे, है ना, नदमुख पे बेटा, तो इस पे नदमुख पे मत्स्य उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नदमुख पे क्या किया जाता है, मत्स्य उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसका व्यापार सबसे ज्यादा इसके नदमुख पर ही होता है, इसीलिए बेटा ये क्या हो जाती है, सबसे व्यस्त नदी भी हो जाती है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया। और बेटा क्या है, तो बेटा आर्थिक रूप से संपन्न नदी। आर्थिक रूप से संपन्न नदी का मतलब क्या होता है, कि जिस नदी के द्वारा अधिक व्यापार किए जाते हों, ये सब चीजें, तो ये आर्थिक संपन्न नदी के रूप में मानी जाती है। क्लियर है यहां तक, ठीक है, तो इतना नोट कर लें, बता दे रहे हैं फिर से एक बार। देखो मीसी पीसी नदी की यदि बात करें तो बेटा ये कहां से इसका उद्गम होता है, इटास्का झील से होता है, गिरती कहां पे है, मैक्सिको के खाड़ी में। अगर बात की जाए तो ये क्या होती है, यूएसए की सबसे बड़ी नदी आ जाती है। ठीक है, यूएसए की सबसे बड़ी नदी। और दूसरा मतलब मेन पॉइंट जो है, पंछी के आकार माने के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, कई बार पूछा गया है। तो बेटा कौन सा, तो मीसी पीसी नदी बनाती है। इसके डेल्टा में उत्पादन क्या होता है, तो चावल और तंबाकू की खेती की जाती है। उसके बाद हडसन बताया, तो हडसन की झील से इसका उद्गम होता है, गिरती कहां पे है, अटलांटिक महासागर में। और बेटा क्या है, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी आती है। और न्यूयॉर्क शहर बेटा किसके किनारे है, इसी के किनारे है, और महान झील तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्लियर है। अब उसके बाद हमने बात की थी सेंट लॉरेंस नदी, इसका उद्गम ओंटेरियो झील से होता है, गिरती कहां पे है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। और हमने बताया था कि ये सबसे बड़ा क्या बनाती है बेटा, नदमुख बनाती है। और सबसे बड़ा जब नदमुख बनाती है तो इसके नदमुख पर किसका उत्पादन किया जाता है, तो मत्स्य का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, माने मत्स्य का व्यापार किया जाता है। और विश्व की सबसे व्यस्त नदी, ये फैक्ट जरूर लिखना, विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो सेंट लॉरेंस नदी विश्व की क्या है बेटा, सबसे व्यस्ततम नदी के रूप में आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, एक चीज और भूल गए थे बेटा, नियाग्रा जलप्रपात। अगर बात किया जाए नियाग्रा जलप्रपात किस नदी के पास में है, तीसरी बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नियाग्रा जलप्रपात, जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात बेटा, तो इसी नदी के पास में पड़ जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, बात समझ में आया, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है। ठीक है, इतना नोट कर ले, उसके बाद आगे बताएं बेटा। देखो बेटा, अब पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के नगर। नदियां खत्म है, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका के प्रमुख नगर, प्रमुख नगर। देखो बेटा प्रमुख नगर, तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख नगर की बात करें, देखो बेटा, तो पहला नगर जो आ जाता है अटलांटा, अटलांटा नगर। अब अटलांटा नगर की यदि बात करें तो जो जॉर्जिया पड़ता है, जॉर्जिया, तो जॉर्जिया शहर की ये राजधानी है, जॉर्जिया शहर जो पड़ेगा यहां, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी। कहोगे सर जी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बता रहा हूं बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर बेटा क्या पाए जाते हैं, माने पुराने भवन, होटल
रेस्टोरेंट्स के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये शहर क्या है, माने पुराने भवनों के लिए, रेस्टोरेंट माने सबसे ज्यादा भव्य रेस्टोरेंट और सबसे ज्यादा बड़े बड़े होटलों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा क्या कहा जाता है, रेस्टोरेंट का नगर। तो बेटा इसे रेस्टोरेंट के नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो बेटा राजधानी किसकी है ये समझ में आ गया। तो ये क्यों जाना जाता है, तो रेस्टोरेंट के लिए जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा भव्य अगर बात की जाए, रेस्टोरेंट मतलब बड़े रेस्टोरेंट और बड़े होटल्स है ना बेटा, और पुराने माने आधुनिक, पुराने और आधुनिक दोनों बेटा भवनों का निर्माण तो इसी में होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे पढ़ते हैं। बोस्टन, बोस्टन, तो बोस्टन एक नगर है यहाँ का। ठीक है, तो यदि बोस्टन की बात करें तो बोस्टन क्या क्यों प्रसिद्ध है ना। तो बोस्टन की यहाँ पर बात करें कि बोस्टन, बोस्टन जो नगर है ये क्या है, यूएसए का माने सबसे पुराने में से एक है ना। यूएसए के सबसे पुराने नगरों में से एक है। यूएसए के सबसे पुराने नगरों में से, सबसे पुराने नगरों में से, नगरों में से एक है। ठीक है, सबसे पुराने नगरों में से एक है। और कहोगे सर जी इसकी प्रसिद्धि क्यों है ना। तो यहां पर सुनहरे गुम्मद है ना बेटा। अगर कहा जाए सबसे ज्यादा भवनों पर गुम्मद का निर्माण किस शहर में है, तो बेटा सबसे अधिक माने सबसे विश्व में यदि बात करें तो सुनहरे गुम्मद। तो यहां पर गुम्मद अगर की बात करें, गुम्मद तो गुम्मद भवनों पर, ठीक है, भवनों पर बेटा गुम्मद के निर्माण में, हर एक घर के पास भवनों में बेटा क्या मिलेगा, गुम्मद का निर्माण मिलेगा। और यहाँ पर बेटा बात करें तो जो दूसरा फैक्ट यहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माने सार्वजनिक पुस्तकालय। विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय यहीं पर स्थित है, पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है बेटा, तो क्या लिख लेंगे, माने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक, विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक, सार्वजनिक लिखना बेटा, सार्वजनिक पुस्तकालय, पुस्तकालय। ठीक है बेटा, इसे क्या कहेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी। क्या कहा जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी कहां पर स्थित है, तो यहीं पर स्थित है। आगे लिखेंगे बेटा डिनेवर, डिनेवर ये भी क्या है, एक नगर है। तो अगर बात करें तो ये क्या है, तो ये माने तुम्हारी राजधानी किसकी है, डिनेवर। तो बात करें कोलोराडो की राजधानी है, की राजधानी, कोलोराडो यहाँ का शहर पड़ता है, उसी की क्या है, राजधानी है। अब कहोगे सर जी इसकी प्रसिद्धि क्या है, तो बेटा प्रसिद्धि इसकी है कि सबसे ऊंची मकान, अगर कहा जाए मीलों ऊंचे मकान कहाँ पे मिलते हैं बेटा, यहाँ पर। तो सबसे ऊंचे मकानों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा, क्या है, सबसे ऊंचे भवन या कहें कि सबसे ऊंचे मकानों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। मीलों ऊंचे भवनों के लिए प्रसिद्ध है, मीलों ऊंचे भवनों के लिए प्रसिद्ध है, भवनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भवनों के लिए बेटा क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहीं से कहा जाएगा कि यूएसए की पश्चिमी राजधानी कौन सी है, तो बेटा यही है, यूएसए की पश्चिमी राजधानी के नाम से जाना जाता है। क्या, यूएसए की पश्चिमी राजधानी, पश्चिमी राजधानी। ठीक है, तो यूएसए की पश्चिमी राजधानी है। और भी कुछ नगर हैं लेकिन टाइम हो गया है, अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई।